Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये वो दिन है जिस दिन मुझे याद है अपने बचपन में जब हम टीवी के सामने चिपक कर बैठे रहते थे सुबह सुबह उठकर कि हम झांकियां देखेंगे। ये झांकियां ना केवल एक बेहतरीन आर्ट एंड कल्चर का एक तरह से प्रेजेंटेशन है, बल्कि हमारे देश की विविधता को भी दर्शाती हैं। कितनी विविधता है हमारे देश में, उसका एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण हम यहाँ देखते हैं। इन झांकियों को लेकर, इनकी झांकियों के सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि लिमिटेड झांकियां ही दिखाई जा सकती हैं, एक बहुत कड़ी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, जिनके अनुरूप इन झांकियों का सिलेक्शन होता है। किस राज्य की झांकी आएगी, किसकी नहीं आएगी, साल दर साल ऐसा होता आया है। और साल दर साल कुछ ऑपोजिशन भी होता है। जब किसी राज्य की जो झांकी है वो सिलेक्ट नहीं होती, उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिला, जब कुछ राज्य जो कि ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा रूल किए जा रहे हैं देश में, चाहे वो पंजाब हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, उनकी तरफ से भेदभाव का आरोप सरकार पर लगाया गया है कि उनकी झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है 26 जनवरी परेड के लिए। अब आज के सेशन में हम इस पूरे मुद्दे पर या विवाद पर बात नहीं करने वाले हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा, क्या वो गाइडलाइंस हैं, क्या प्रक्रिया है जो फॉलो की जाती है जब रिपब्लिक डे परेड के लिए इन झांकियों का सिलेक्शन होता है, इनका चुनाव होता है, चयन किया जाता है बेसिकली। तो इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, बिना इन रंग बिरंगी झांकियों के, जो कि कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, वहां पर आती हैं, निकलती हैं यहाँ से। ये भारत के रिच और डाइवर्स कल्चर हेरिटेज, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति है, धरोहर है, उसको प्रदर्शित करती हैं। और ये कहीं ना कहीं 26 जनवरी की जो इवेंट है, रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन है, उसको और ज्यादा ग्रैंड बनाती हैं और उसमें बहुत ज्यादा रंग भर देती हैं। नाउ इन द लीड अप टू दिस ईयर्स रिपब्लिक डे, हाउएवर, मतलब हर साल ये होता है कि जो सेंटर है और जो कुछ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो आमने सामने आ ही जाते हैं ओवर द रिजेक्शन ऑफ द स्टेट्स टैब्लॉय। उनकी झांकी सिलेक्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे उठते ही हैं। इस साल अभी तक पंजाब, कर्नाटका, दिल्ली और वेस्ट बंगाल ने प्रोटेस्ट किया है रिजेक्शन ऑफ देयर टैब्लॉय। उनके जो टैब्लॉयज हैं, उनकी जो झांकी है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट किया है, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट, या कह सकते हैं कि उन्होंने आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पर कि भेदभाव किया जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD, ये है नोडल मिनिस्ट्री में कह सकते हो जिसके द्वारा ये सारा प्रोसीजर किया जाता है। यहाँ पर एक सर्कुलर डेटेड October 30, 2023, ये हर साल आता है। कुछ सिलेक्ट नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ये सब अपने अपनी झांकियां भेजती हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। ठीक है, इस एक रिगरस एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जो इसके बाद शुरू होता है, जिसमें जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, जब ये भेजते हैं तो वो अपने कॉन्सेप्ट नोट, डिजाइन, ब्लूप्रिंट्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजते हैं। तो डेडलाइन थी इस बार सबमिशंस की टू पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स परेड वाज November 10, 2023। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का समय था, जिसमें कि कॉन्सेप्ट नोट और डिजाइन ब्लूप्रिंट्स भेजने थे MOD को। ठीक है, अब क्या पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट अनलॉक करने के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, NDLive10। साथ ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू यूज माय कोड NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक को जब आप ओपन करते हैं तो आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाता है। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन माय कोड NDLive10, जहां पर आप बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए, करोल बाग सेंटर में हमारे आपको ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं फिलहाल 2025-26 की तैयारी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सेंटर विजिट करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा विद माय कोड। कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही मुखर्जी नगर जो सेंटर है, वहां पर भी ये कोर्सेज आपके लिए हैं।
फ्लैट 35% डिस्काउंट यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों। कोई भी जानकारी के लिए आप मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारा, या फिर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, ND Live 10 इज माई कोड। साथ ही दिल्ली यूपी में प्रयागराज में भी एक सेंटर शुरू हो गया, जहां पर ना केवल यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं अलॉन्ग विद प्लस सब्सक्रिप्शन, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी यहाँ पर लाए हैं, और यूपी पीसीएस के लिए भी हम फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लेकर आए हैं दोस्तों। यहाँ फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है सेंटर पर आपको विद माई कोड ND Live 10। आप चाहें तो सिविल लाइन जाकर सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। दिल्ली आसपास के जो एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल क्रैश कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ से कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पर रखी गई है। सेंटर विजिट कीजिए, कोड यूज कीजिए ND Live 10 एंड अवेल कीजिए बेनिफिट ऑफ ऑल दी फैसिलिटीज एंड फीचर्स दैट यू गेट देयर। करोलबाग सेंटर पर फिलहाल ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है काम कैसे करता है। बहुत विवाद तो हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया हम समझ लेते हैं। तो जो भी झांकियों का प्रपोजल होता है वो रिसीव किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है कमिटी के द्वारा, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, जिसको कि नियुक्त करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इस कमिटी में बहुत ही प्रोमिनेंट लोग होते हैं फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी। मतलब सभी दिग्गजों को इस कमेटी में शामिल किया जाता है जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसके बाद फेज्ड मैनर में होता है। जैसे स्टेज 1 में सबसे पहले असेसमेंट होता है इनिशियल प्रपोजल का और डिजाइन स्केच या ब्लूप्रिंट। ठीक है, नाउ कमेटी यहाँ पर जो साथ में बैठती है उसमें जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स के, जो भी राज्यों से या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, यूटी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ कमेटी बैठती है और कुछ मॉडिफिकेशंस अगर आवश्यकता होती है तो वो बताती है। ठीक है, कुछ प्रपोजल्स तो इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद स्टेज 2 आती है जहां पर असेसमेंट होता है 3 डायमेंशनल मॉडल्स का प्रपोजल के, कि 3D मॉडल्स आप प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद उनको असेस किया जाता है। अगर कमिटी सेटिस्फाई होती है मॉडल से तो जो झांकी है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है फैब्रिकेशन के लिए, जब उसका प्रॉपर झांकी तैयार होगी। बहुत ग्रैंड होता है, हमने देखा ही है। नाउ जो कमिटी है यहाँ पर अगर चाहे तो कुछ चेंजेस भी सजेस्ट कर सकती है टू द मॉडल्स बिफोर सिलेक्शन। ऑलराइट, क्रूशली जब ये प्रोसेस देखा जाता है तो इसमें इन्विजन किया जाता है ये प्रोसेस जो है ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं यहाँ पर, सजेशंस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमिटी का फाइनल से होता है ऑन विच द टैब्लोज आर चोजन, जिससे झांकियों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, साथ में बैठ के डिस्कशन किया जाता है, सजेशंस दिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका है? फाइनल डिसीजन कमिटी का है, जिसमें वो एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, पेंटिंग एटसेट्रा जो आते हैं। ठीक है, एंड दे कैन ऑर्डर एनी मॉडिफिकेशंस दे फील आर रिक्वायर्ड। तो जो प्रेजेंट किया गया 3D मॉडल उसमें भी मॉडिफिकेशंस वो बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बेसिस क्या होता है सिलेक्शन का? तो सिलेक्शन बेसिकली बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू विजुअल अपील। केवल विजुअल अपील इकलौता क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन का। यहाँ पर और भी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे इम्पैक्ट ऑन दी मासेस। जो झांकी प्रस्तुत की जाएगी उसका मासेस पर क्या इम्पैक्ट होगा, आइडिया और थीम क्या है झांकी की, डिग्री ऑफ डिटेलिंग इन्वॉल्व इन दी टैब्लो, डिटेलिंग कितनी की गई है, म्यूजिक अकम्पनिंग द टैब्लो। जो म्यूजिक हम देखते हैं ना, म्यूजिक बजता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। लोकल आर्टिस्ट, जो क्षेत्रीय आर्टिस्ट हैं क्या उनका इस्तेमाल किया गया है, कितने इस्तेमाल किए गए, कितने क्षेत्रीय आर्टिस्ट को इसमें इन्वॉल्व किया गया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही सिलेक्शन किया जाता है। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बहुत ही व्यापक थीम को लेकर आती है, जिसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो शोकेस कर सकते हैं एलिमेंट्स रेलेवेंट टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटीज डिपार्टमेंट इन देयर टैब्लो, अपनी झांकी में। इस साल की थीम की अगर हम बात करें तो इस साल की थीम है विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इन दो थीम्स को, बेसिक थीम यही है, इसके अंतर प्रेजेंटेशंस देनी है, ये इस बार का प्रपोजल था। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी शेयर की हैं, वो भी शेयर की जाती हैं अबाउट कि भाई किस तरह का होना चाहिए झांकी को और उसमें क्या इंक्लूड करना होगा। तो जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज होती हैं उनको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको एंगेज करना होगा young qualified designers को from renowned institutions, electronic display of walls for a bright display of images or content, 3D printing could be used for certain elements,
moving elements using robotics or mechatronics, use of augmented or virtual reality, special effects to improve the optics and visual effects of the tableau. तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं कि ये सब भी इंक्लूड करना होता है जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा वेटेज, इन गाइडलाइंस को जो फॉलो करते हैं ना, ऑब्वियसली जो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, ठीक है, इन्होंने सब ध्यान से रखा है, फॉलो किया है। इंपॉर्टेंटली 2 राज्य, यूनियन टेरिटरीज या फिर मिनिस्ट्रीज की जो झांकी है वो सेम नहीं होनी चाहिए। साथ में इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज किया जाना चाहिए उनके बनाते समय, उनके कंस्ट्रक्शन में। तो दिस इज द क्राइटेरिया एंड दिस इज हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज डन। अब यहाँ पर पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है पंजाब सिंड्रोम से ग्रसित है, इस वजह से इंक्लूड नहीं की गई उनकी झांकी। या फिर कर्नाटका के जो सीएम है सीतारमैया जी, उन्होंने कहा है कि ये कन्नड़ की इंसल्ट है झांकी को इंक्लूड ना करना। तो ये क्राइटेरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। दैट वाज इट अबाउट द प्रोसेस। तो इस पूरे रिग्रेस प्रोसेस के बाद सिलेक्शन होता है यहाँ पर। चलिए सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए एक फ्री एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है जो कल हो रहा है, हम लेकर आ रहे हैं। हमारे टॉप एजुकेटर्स आपके लिए वर्कशॉप लेकर आएंगे 14 जनवरी यानी कल शाम 3 से 5 बजे 2 घंटे का वर्कशॉप होगा हमारे करोलबाग सेंटर पर। इसमें आप एनरोलमेंट के लिए अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर दोस्तों, और जाकर अपने सभी क्वेरीज, डाउट्स, कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप अभी जाइए, विजिट कीजिए हमारे सेंटर्स। कोड आपको यूज़ करना है लाइव 10 व्हेन यू विजिट दी सेंटर्स, दिल्ली में करोलबाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज से। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.